जो शहरवासी हैं, जो देशवासी हैं, जो विदेश में बैठे लोग हैं, वो इसका परिचय सुन ले। ये रियलिटी मानना, मुझे नहीं लगता ये कोई किरोड़ी की औलाद होगी, ये किसा किरोड़ी होगा। लेकिन आज शहर को बचाने के लिए आज तपती धूप के अंदर इस मकाम पर बैठे 3 दिन हो गए भाई। अब इसका विचार सुन लेना, यो के काम करे है, कितने बच्चे हैं और इसकी घर की परिस्थिति के है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बिना के बता दूंगा। अब इसकी मुझे सुन लो। नमस्कार, मैं अजय, और आज तो ये गाना याद आ गया। ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में कि कोई आया और अनशन की तैयारी करी, और इस अनशन पे एक ओढ़ लगी हुई शहरवासियों के लिए कि मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। जो आने की सोच रहे हो वो भी उरा आ जाओ, क्योंकि ज़रूरत है आपको और इनको, आपकी इनको ज़रूरत है और उनको आपकी ज़रूरत है। तो अब इसके साथ में एक सौभाग्य और जुड़ गया। मैं आज अनशन का 3रा दिन और 48 घंटों से ऊपर समय बीत चुका, क्योंकि आज मेरी घड़ी में 11:30 हो गए। मैंने प्रशासन का काम दिखाया था कि एक तरफ तो वो खड्डा था वो मिट दिया था, लेकिन आज फिर से प्रशासन जाग गया, ऐसे डिपार्टमेंट जाग गया इस जगह के नाम का, क्योंकि आज काम शुरू हो गया। अब ये काम पूरा करके जाएंगे या थूक के बंद लगा के जाएंगे, बेराक होनी, लेकिन काम तो होगा, शुरू होया है तो। और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था थी, ये इन्होंने अपने आप बना ली, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन कोई बंदा आया कौन, तो ये जाना था, बाथरूम में जाना है, पेशाब में जाना है भाई, और अड़े रहना है, ससुरे की खाट भी अड़े है और बहू का पिछले भी अड़े है, ये दोनों थोक बराबर के अड़े बैठे हैं। तो जी, और एक यो था, अगर ये भी दिखता हो पब्लिक हेल्थ को, सिविल डिपार्टमेंट को, तो कृपया करके इसकी व्यवस्था बनवा देना, ज़रूरी है। अगर कोई यहाँ पे पड़ गया ना तो बचा नहीं, क्योंकि 12 फुट गहरा है जो, कम से कम मैंने इसकी गहराई पिछली न्यूज़ के अंदर दिखाई हुई है। और जी, अब आ जाओ अनिश्चितकालीन धरने की तरफ। और यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं उन्होंने तो कसम खाई हुई है कि जब तक आखिरी सांस है हम अपने शहर के लिए लड़ते रहेंगे। हमें तो अपना जो दूध का फर्ज है शहर के जो एक प्रति वफादारी हो है, एक आम आदमी की, आम नागरिक की, उसने लोकतंत्र के अंदर आज वो आदमी यहाँ पे अपनी भूमिका निभा रहा, इस तिरंगे के नीचे खड़ा हो गए। क्योंकि आज इस देश के 135 करोड़ लोग चाहते हैं कि इस तिरंगे में लिपट के हम कदे भी आ जाओ, शहीद होने को तैयार है, चाहे तन से, मन से, चाहे सेना के रूप में, चाहे किसी अधिकारी के रूप में, चाहे वो किसी आंदोलनकारी के रूप में। क्योंकि ये वो टीम है, ये सारे आज उसमें बैठे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान का नीचे है, बिन जनरल मतलब बंद करा दिया इनका, लेकिन व्यवस्था ये है कि 24 घंटे अब इन लोगों को यही रहना है, और 24 घंटों का अब यही रहना है। तो और युवाओं का जागी मरोड़ कि जब ये अनशन कर सके हैं तो हम भी अनशन के ऊपर जाके उनका समर्थन तो कर ही सका, जो ज़रूरत है। क्योंकि अगर राहुल राणा की बात करूं तो मैंने चंद्रशेखर आज़ाद चौक के ऊपर कहा था कि युवाओं को मैंने कसम दिलाई थी भगवान परशुराम जयंती के अंदर कि कृपया करके आप प्रत्येक चौकों को, प्रत्येक महापुरुषों को याद किया करो, ज़रूरी है, क्योंकि आज इस लोकतंत्र को बचाने के लिए काम भी ज़रूरी हो गए। तो इन्होंने सफाई कराई, उसकी कायाकल्प कर दी, और महाराणा जयंती बड़ी धूमधाम से बनी। तो वही सुशील वर्मा और वही सुशील वर्मा की टीम जो आज कहीं ना कहीं कफन बांध के अड़े बैठ गए, भाई अड़े खावांगे, अड़े पीवांगे, खाना पीना कहीं है नहीं, पानी पीना है। लेकिन पहले दिन थे वो वहाँ थे, दूसरे दिन पेट कर लगे थे, आज तीसरे दिन पंचायत में बीच में बैठे हुए हैं। सर नमस्कार, 48 घंटे हो चुके और ये तीसरा दिन आज आपके धरने को, क्या कहेंगे, किस प्रकार से प्रशासन द्वारा आपको आश्वासन मिला? नहीं, प्रशासन से अभी कोई आश्वासन मिला भी नहीं है, और प्रशासन से कोई उम्मीद भी नहीं कि वो कोई आश्वासन देंगे। हमें तो आश्वासन नहीं चाहिए, हमें तो एक्शन चाहिए। अच्छा, और एक्शन तब वो होगा जो अपने आप दिख ही जाएगा, प्रशासन की बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो एक्शन अभी कोई होता दिख नहीं रहा। लेकिन एक्शन अखबार में लग रहा है। कैसे? नाम तो आज नाम अधिकारी के मुश्किल बताए गए हैं। वो तो हमने शिकायत दी है। अच्छा, वो तो शिकायत के ऊपर काम हो रहा है। ये तो हमारी तरफ से भी शिकायतें चल रही हैं। अच्छा, लेकिन उस शिकायत के ऊपर एक्शन तो अभी नहीं हो रहे ना। अच्छा, शिकायत ये थी कि ज़मीन घोटाले में केवल नगर परिषद के कर्मचारी या अधिकारी या प्रतिनिधि इन्वॉल्व नहीं थे, तहसीलदार भी इन्वॉल्व था, रजिस्ट्री क्लर्क भी इन्वॉल्व था। खुद डिप्टी कमिश्नर ने मान रखा है कि रजिस्ट्री क्लर्क और तहसीलदार, कई सारे तहसीलदारों ने यहाँ पे सेक्शन 7A का उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्रियाँ करी अवैध, लेकिन एक्शन तो नहीं ना। अब आप एक कमाल की बात देखो, डिप्टी कमिश्नर की ही रिपोर्ट है कि ये रजिस्ट्री क्लर्क इन्वॉल्व है गलत रजिस्ट्रियों में, और डिप्टी कमिश्नर की ही अपॉइंटमेंट से वहाँ पर वो उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो एक्शन कहाँ हुआ? एक तरफ रिपोर्ट में बता दिया कि दोषी हैं और एक तरफ उनको उसी कुर्सी पर बैठा दिया कि लूटो। तो आज
तीसरा दिन है और 48 घंटे से ऊपर हो चुका। तो शहरवासियों से सुशील वर्मा उसकी टीम भिवानी बचाओ आंदोलन की टीम क्या अपील करेगी, किस प्रकार की अपील करेगी, क्योंकि आ भी रहे और जा भी रहे, तो किस प्रकार का समर्थन लोगों को मिल रहा, किस प्रकार की बातें हो रही। ऐसा तो नहीं है कि हाँ मैं बोर्ड पर साइन करके चले जाए और बाद में भूल जाए। शहरवासियों से ये कहना चाहूँगा, खासकर जो घरों में बैठे हैं, घरेलू अपने जो जागरूक नहीं है, यानी कि जिन तक अखबार नहीं पहुँचते, जिन तक आपका ये शायद पहुँच जाए, जो आपके माध्यम से संदेश पहुँच जाए, ये किसी सिर्फ घोटाले, करोड़ों रुपए, ज़मीन, बड़ी बड़ी बातों तक सीमित नहीं है। ये आंदोलन प्रत्येक रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक सीमित है। शहर के हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चे की वो ज़रूरत है इसमें साथ देने की। ऐसा नहीं है कि ये कुछ स्पेशल क्लास के लोगों के ख़िलाफ़ कोई ये आंदोलन है और कुछ स्पेशल लोग कर रहे हैं। ये शहर का कोई भी ऐसा तबका, कोई भी एक भी इंडिविजुअल ऐसा बचा हुआ नहीं है जिस तक इसकी आँच नहीं पहुंची हो, और इस लड़ाई में अगर सहभागी बने तो इसके फ़ायदे भी हर एक किसी को होंगे। आप सोचो, यही 500 करोड़ रुपए जो जेब में डाले गए, नेताओं की जेब में पहुँचे या भ्रष्ट लोगों के पहुँचे, अगर ये उन कामों में लगे होते जिन कामों के लिए आए थे, आप सोचो इस बात को, सड़कें घर से निकलते ही नालियाँ, सड़कें, गलियाँ सब ठीक होती, जो हर चीज़ में शिकायतें करनी पड़ती है वो शिकायतें नहीं होती। आप भी हर रोज़, हर तीसरे दिन कभी सीवर के ढक्कन दिखाते हो, कभी टूटी हुई गलियाँ दिखाते हो, कभी और दिखा रहे हो, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बड़ा अच्छा असर इसका पड़ता। अगर ये पैसा इस काम के लिए आता, उसी काम में लगा होता। अगर ये नहीं लगा मान लो, तो आज तो कम से कम ज़रूरत है कि उसमें लगे के। अब जो शहरवासी हैं, जो देशवासी हैं, जो विदेश में बैठे लोग हैं, वो इसका परिचय सुन ले। ये रियलिटी मानना, मुझे नहीं लगता ये कोई करोड़ की औलाद होगी, यो किसा करोड़ी होगा, लेकिन आज शहर को बचाने के लिए आज तपती धूप के अंदर इस मकाम पर बैठे 3 दिन हो गए। भाई अब इसका विचार सुन लेना, यो के काम करे है, कितने बच्चे हैं और इसकी घर की परिस्थिति के है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बिना के बता दूंगा। अब इसकी मुझे सुन लो। नमस्कार, पूरा परिचय बोलो अपना। मेरा नाम बबलू प्रजापति है, मैं हलवाई का काम करता हूँ और मैं एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो छोड़ दूँ, वो तो हलवाई का बिना पड़ेगा तो गरीब है। तो मेरा जो भी ये बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं, मेरे 2 लड़के हैं। अच्छा, परिवार में इकट्ठे रहो या अपना परिवार अलग रहे? ना, इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे रहो। कितने बड़ा परिवार है? हम दो भाई हैं, एक माता पिता जी है, हम 4 सदस्य हैं, 4 2 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य। वो 8 सदस्यों की जीविका कैसे चलती है आपकी? यही काम कर आपके ऊपर चलती है? हाँ जी। अब बबलू नाम है? हाँ जी। बबलू नाम है, हलवाई का काम कर रहे हो? कभी को सोच ले टाटा बिरला अंबानी का मैनेजर लग रहे हो ना, सीईओ को लग रहे हो? हलवाई है साहब, अब काम चल रहे हैं साहब। पिछले 2 साल में बंद थे कि मैं कौन था, लेकिन इसका जज्बे को सलाम है, क्योंकि इस भाई ने जज्बा वो कराया हुआ। क्योंकि यहाँ पे आज सुशील वर्मा, कालू ठाकर व बामला से आए क्या नाम है, गरेवाल साहब और अन्य वशिष्ठ अतिथि गुरु में, मुख्य चारों गुरु में आज ये बंदा कंधे से कंधे मिलाकर वहाँ बैठा जहाँ पे आज शहर को ज़रूरत है। तो कृपया करके जो सोचने लग रहे हैं कि मेरा शहर बच्चा को करेगा, सोशल मीडिया पर 2 गाड़ी लिख दें, 2 काम चल जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आए आप इनका हौसला बने। पूरा मजदूर तक बैठा है और चेयरमैन रैनिया बैठा है और ठेकेदार भी बैठा है, लंबरदार भी है। तो बबलू बड़ा काम को नहीं पापा क्या करे तू? बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? एक 7वीं में पढ़ता है, एक 3री में पढ़ता है। तो वो रोको नहीं आपकी तू क्या करे है ना, उसको पता है कि ये समाज सेवी कोई भी काम होगा तो ये जाएगा जरूर, रुकने से रुकता नहीं। जज्बा है, खून में मिला है, तो नु तो है कोई बात बढ़ानी पड़े है, खून में मिल गया है। नहीं, इस तरह देखो, जो मान लो आज अब उन 3री क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को और 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि हमारे पिताजी जायज़ लड़ाई के ऊपर बैठा हुआ है। बच्चे हैं वो, लेकिन जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं या जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, उनको समझ ये इतिहास में लिखा जाएगा। आज बच्चे प्रेरणा लेंगे आप लोगों से, भविष्य में आने वाले वक्त में क्या मानते हैं? जब कोई इस तरह के कदम उठाता है तो वो रिजल्ट की परवाह नहीं करता, इतिहास बनता ही है। चलो एक बताता हूँ आपको, वो कई बार वो कहानी सुना करते हैं कि जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी भरती नदी में, फिर उसके ऊपर छोड़ देती तो आसपास के दूसरे उसको पक्षी बोले तो पागल हो रही है कि, तो उन्हें पागल नहीं हो रही, मैं तो सिर्फ देखूँ कि इतिहास में मेरा नाम किन में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में, आज बुझाने वालों में। तो बस ये बबलू जैसे भाइयों के तो ये जज्बात है। ये सरोज जी बैठी अपने सारे काम धाम छोड़ के, गरेवाल साहब बैठे सारे काम धाम छोड़ के, तो ये जज्बात की वजह से बैठे हैं। 1 मिनट 2 मिनट का समय टाइम दूंगा। हाँ बबलू बात रखिए। हाँ बता। मेरी ये पब्लिक से
निवेदन है कि हम जो धरने पे बैठे हैं उसमें कोई हमारा कोई खुद का मतलब नहीं है, हमारा पब्लिक का मतलब है, क्योंकि पब्लिक की जो पैसा लूट कर इन्होंने खा रखा है उसका रिकवरी करवानी है। लेकिन पब्लिक से मेरा ये भी निवेदन है कि आप हमारा आंदोलन का सहयोग करें। बाबा नमस्ते। ये बात तो है तो सुशील जी को डाडी आ गई है, तू ऐसा क्या कर, तेरा मुंह लाल होता लग रहा है, तेरे मुंह तो नहीं दिन के लिए जाके साइड में जाके जूस पियाता हो, तेरा भरोसा को नहीं है। पिछला माल खा रखा है, यो निकलेगा थोड़ी जल्दी। भाई सब गलती नहीं की थी, इसका तो ये तो जाम तो घूमता रहे दिन से, लेकिन करवाओ तो नहीं से। अच्छा सहन शक्ति है तो क्या लगा है, या सहन शक्ति जिताओगी या किस प्रकार से जीत मिलेगी? जीत के लिए भाई साहब इसलिए शहर को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन तो सोया हुआ है, प्रशासन का तो आपने देखा, प्रशासन ने जो हमारी सुविधा जन सुविधा है ना उसको भी दे के राजी नहीं है। जैसे बाथरूम था पर्सनली हमने साफ करवाया, पानी भरवाया है। अच्छा एक बात और भाई, ये हकीकत है, जहाँ बैठ जाओ उड़े 5-10 आदमी आके इसके पास बैठ जाते हैं, पंचायती आदमी है, समाज में भी और नंबरदारी के रूप में देखा जाए। लेकिन आज सौभाग्य है इस आंदोलन का कि आज इस इंसान ने जो मतलब गन्ने पानी का गिलास बिठा के कौन पीता होगा, लेकिन आज यो दुनिया की लैट्रिन बाथरूम साफ करा है। तो इसे बोलते हैं जज्बा, इसे बोलते हैं आंदोलन। आंदोलन चाहे माँ के पेट में कौन लिया कर, जन्म लिया कर, वो यहाँ कहीं आके मिल जाता है, कहीं बुजुर्गों से, कहीं किसी से आशीर्वाद मिलता है। जी सर बताएं। एक फिल्म थी गाइड देवानंद की पुरानी, अच्छा गाइड, अगर किसी ने देखी हो तो है विजयानंद की। हाँ, तो उसमें क्या वो गलती तो वो उसने देवानंद ने गलती तो मंदिर में वो अनशन पर बिठा दें। वो बोले तो कुछ और था कि अगर आपस में लड़ोगे तो खाना नहीं खाऊंगा। वो जाके गाँव में घोषणा कर दी कि जब तक बरसात नहीं होगी तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। लेकिन जब वो बैठे और वो धीरे धीरे उनके अंदर के सारे वो दूर होते गए, वो अंत में एक साधु बन के वहाँ पे अपने प्राण त्यागे, बारिश हुई। अगर वो किसी ने फिल्म देखी तो यहाँ ही जो जगह है ना, चाहे वो शुरू में कोई कुछ भी सोच की आ गया हो या बैठ गया हो कि ठीक है नुकराए, लेकिन अंदर की इतनी पवित्रता आ जाती है यहाँ पे बैठ के। ये अनशन का नाम ही अपने आप में ऐसा है, आपने कंजूस आप यहाँ पे कुछ भी लेके ज़बरदस्ती भी को ठोकना चाहोगे ना तो भी अंदर से भीतर से आवाज़ आएगी नहीं। जिस पवित्र उद्देश्य के लिए बैठे हैं ना, जब तक वो पूरा नहीं कर लेंगे तब तक अन्न का एक दाना भीतर नहीं जाने देंगे। तो वह पानी की बात थी, पानी तो गन्ने उठा के बात लेटी बात साफ कर काढू, मतलब आपको ये तो एक समाज का काम है। आप बैठे हैं सारे भाईचारा आ रहा है, कम से कम वो भाईचारा प्रशासन का तो मुंह पे थूक रहा है। अब हमारे मुंह पे तो नहीं थूका, कम से कम कोई लेडीज भी बैठी है, जेंट्स भी है, कल ना कोई बाथरूम के लिए जा इतना गंदा देख के वो हमें कहेगा भी आप तो करवा सकते हो, प्रशासन तो डूब रहा है, आप तो नहीं डूब रहे, इसलिए लग रहे हैं। राहुल राणा है, क्या कहोगे इस आंदोलन देखते हुए, प्रदर्शन देखते हुए? राजनीतिक आदमी से बाकी भाई साहब बैठे हैं। आप आए हो, राजनीति नहीं हो तो आए हो तो तुम तो आज लिख के जाओगे, क्योंकि उस बोर्ड पर साइन भी होंगे और वो साइन गिनती में लगेंगे भविष्य की। साइन को नहीं रहा हम तो इनकी श्रद्धा में, हमारी श्रद्धा है, हम तो इनका समर्थन कर रहे हैं, कोई राजनीतिक भाव को नहीं मारा। दिख गए लगता है कालू की इस तरह की युवाओं की, इस तरह के चेहरों की सख्त जरूरत है आंदोलन को, या किस क्या? भाई साहब ये भाई हैं छोटे, अगर ये साथ आओगे जब भी हमें मजबूती मिलेगी, जब भी ये आंदोलन सफल होगा। तो शहर में जो जितनी लूट खसोट करी है वो मेरी, सुशील भाई की किसी पर्सनल तो है नहीं, ये जो पैसा था ये सारा हमारा ही था। इसके लिए सभी जागरूक होंगे, जब ही काम बनेगा। वो को नहीं एक में को नहीं होगा। गिरबा साहब नमस्ते, कैसे हैं? बस ठीक ठाक जी। बताएं गिरबा साहब, जीत का मंत्र क्या रहेगा? भाई जीत का मंत्र तो ये है, त्याग करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि आजकल सरकार या कोई भी नुमाइंदा जो क्लास 1 या ऊपर हो जाता है ना, वो सरकार को देख के चलता है, तो भी त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए आहुति देनी पड़ेगी और पीछे हटने वाला इधर कोई है नहीं। देखते हैं जब तक, मैं तो ये चाहता हूँ भाई सरकार का, शहर का, गरीब जनता का टैक्स का पैसा है और वो 500 करोड़ लूट के चला गया और वो घूम भी रहा है ऐसे ही, क्या कोई न्याय तो है नहीं? न्याय नहीं है, न्याय होना चाहिए। तो मुस्लिम समुदाय से जोरावर अली जी और प्रधान भी हैं, बताएं किस प्रकार से समर्थन रहेगा, किस प्रकार से समाज अगुवाई करेगा, किस प्रकार से समाज आज साथ देगा? ये भिवानी की जनता का खून पसीने का पैसा है, इसको किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। मुस्लिम समाज पूरा भिवानी के साथ है, भिवानी बचाओ आंदोलन के समर्थन में है पूरा, और हम जितना भी सहयोग होगा हम करते रहेंगे। तो क्या आपके समाज से भी इस तरह की अगुवाई होगी, भूख हड़ताल पे बैठा जाएगा, किस प्रकार से? हाँ बिल्कुल भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अगर नहीं हुआ तो और कड़ा फैसला लेंगे। कड़ा फैसला लेंगे? हाँ जी, चलो कड़ा फैसला लेंगे। दिनेश पहलवान है और वो लाला जी तो लेट गए, ये बहन के लाला जी लेटते क्यों रहे? थक जाओगे? बहने के लाला तो खड़े हैं, लेटे खड़े हैं। हम लेट ये, अच्छा ये बहन के लाला हम खड़े हैं, खड़े होता तो
5,000 सारे वोट है, बताओ 5,000 जितो था मुझे बात तो क्या लड़े और हम लोग खड़े 5,000 वोट से हमारे तो सारे वोट्स है, जितने भी वोट बहने सारे हमारे अपने हैं। अपने हैं, लेकिन आप तो लेट गया गोयल साहब तो लेटे नहीं है, लाग रहा। आप भी अनशन में हैं, आप भी भूखा भूखा हड़ताल पे हैं। हाँ, मैं कर्मिक अनशन पर हूँ। अच्छा नहीं, और जब तक हमारी जीत नहीं होगी, भिवानी शहर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। उठेंगे नहीं भाई, उठने का काम है कौन नहीं। पहलवान जी नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। आप भी अनशन पे है, भूख हड़ताल पे है, किस प्रकार की मैंने व्यवस्था कल ही बताई थी, मैं सारा मेंटेन कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, आप करता धरता है आज लेना देना जो भी लेना देना है? हाँ, अच्छा, बाहर के काम संभालने पड़े और भी है, सारे दिन रात में 12-1 बजे जाऊँ यहाँ से कम से कम। अच्छा 12-1 बज जाए। हाँ, आराम से। के इलाके है, किस प्रकार से जीत मिलेगी, किस प्रकार से अनशन लड़ा जाएगा? 100% जीत होगी, सारे के सारे भीतर जागे। और भाई ऊपर लीडर है तो मैं कह नहीं सकता लीडर जागे नहीं जागे, लेकिन ये जो घोटाले करनी है ना, ये जागे। रुपया इधर बट रहा है, वो उसका भी शायद नहीं भी आवे। अच्छा, रुपया नहीं आवे, ऊपर जो बट रहा है, लेकिन सारे जाएंगे। जिन्हें करनी है वे सारे जागे। सारे जाएंगे। हाँ। वकील साहब नमस्ते, किस तरह की लड़ाई लड़ने लग रहे हो, कहाँ तक लड़ाई? वकील क्योंकि हाईकोर्ट तक जाना पड़ेगा तो। सत्याग्रह चला हुआ है जी, हाँ। भूख हड़ताल पर बैठ गए हमारे साथी। अब ये है कि बार एसोसिएशन की तरफ से प्रधान जी आए थे, अपना समर्थन दे के गए हैं। हर रोज़ 15 से 20 वकील साथी अलग अलग तरीके से अपना समर्थन दे रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं भी कोई भी सहयोग किसी प्रकार का चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं। हाँ। हाई कोर्ट में बेल लगाई थी दोषी ने, मामन चंद ने, वो डिसमिस होगी। चलो, एक आपके चैनल के माध्यम से भी है और आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप शहर के व्यापारी मंडल के संगठनों को और विभिन्न संगठनों को भी आमंत्रित भी करते रहे। देखो ब्याह की शादी की तो है नहीं, अभी नौंदा दें किसी ने, या तो एक समाज की पूरा भिवानी शहर की लड़ाई है, तो खुद समर्थन देना आना चाहिए, भाग लेना चाहिए, ताकि सरकार पर प्रशासन पर दबाव ज़्यादा बने, ये विनती है हमारी। चलो, तो आज कुछ नेता आने की बात भी थी, मैंने कहा था कि साथ मिल रहा, शुरुआत में कही थी, तो ये वो साथी हैं जो अखबारों के माध्यम से आज इस आंदोलन की शोभा बन रहे और कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करे। नमस्ते। नमस्कार जी, पहला परिचय दीजिए। मैं अजय पंगाड़, गांव खरकड़ी स्वांतो शाम से। अच्छा जी। हाँ जी, हमने पता चला कि काफ़ी दिन से अखबार में देखने आ रहे हैं, हफ्ता 10 दिन से लगातार चल रहा है सोशल मीडिया पे भी, कि भिवानी में नगर निगम में 1500 करोड़ का घोटाला हो गया। तो एक दुख नो है कि हमारा जो पीसा है, मेहनत कमाई का है, वो टैक्स का पीसा है, वो मंत्री जेब में चला जाए, भ्रष्ट लोग खा जाए, कहना मतलब उसका कोई स्थायी समाधान हो। भाई आज हमारे सुशील वर्मा भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हमारी सरोज जी भूख हड़ताल पे, तो हम तो यह चाहें कि यूथ जो विंग है वो CBI जांच हो, और जो इसमें बड़े लोग हैं, जो बड़ी मुर्गी हैं, जो बड़ी माखी बड़ी मछली हैं, उन पर शिकंजा कसाया जा। आज सरकार है, सरकार का आत्म पावर है, तो इसका जो मामला है, हमारा टैक्स का पैसा हमारी ज़रूरत के हिसाब से पूरा हो, उसके ऊपर लागू हो, उस पर लागू हो। तो आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाता हूँ जो आज लगभग हरियाणवी फिल्मा के अंदर माँ का रोल करते करते भाई बुजुर्ग महिला बन गए हैं। नमस्ते। नमस्कार जी। तो आज सरोज जांगड़ा भी कंधे से कंधा मिला के, फिल्म इंडस्ट्री लाइन थी, जीवन बढ़िया था, एशिया में रहना था, एशिया में चलना था, शूटिंग करनी थी, पूरा खड़ा फंस गए। ऐसा कुछ नहीं है अजय जी, मेहनत वहाँ भी करनी पड़ती है। आपको पता है, आप भी काम कर रहे हैं, आपको कितनी मेहनत के साथ ये नाम ऐसे ही नहीं हो जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ तो है नहीं। तो हमारा सबका ही फर्ज बनता है, मैं तो कहती हूँ हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वो कंधे से कंधा मिला के भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक सुधार होगा कैसे। तो ये और ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा अगर लोग नहीं लगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों को समर्थन देना चाहिए। सुशील वर्मा जी के अकेले की लड़ाई नहीं है। आप हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री की माँ का रोल अदा करते वास्तव में आज माँ जैसे माँ कहते हैं लगभग आपको बड़े बड़े कलाकार, तो क्या अपील करेंगे उन कलाकारों से, किस प्रकार से उनका समर्थन मिलेगा, या मानते माँ कहेगी तो आप हाँ, बिल्कुल कलाकारों का समर्थन भी चाहिएगा। और आज ही मैंने कोशिश की है उनसे बात करने की, अब तक किसी को मैंने बताया नहीं था, बात नहीं हुई थी हमारी, लेकिन कलाकारों का सभी का सहयोग चाहिए इसमें। हाँ, कलाकार का अपना एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश ज़रूर करेंगे कि कलाकार भी आएँ और सपोर्ट करें। क्या लगता है वो आप आएंगे, आपको बुलावा किस प्रकार से बुलावा दिया जाएगा? नहीं, बुलावा नहीं दिया जाएगा। बुलाने का ये कोई शादी समारोह थोड़ी है,
कि मैं किसी को इनवाइट करूंगी तभी वो आएंगे। हमें तो सिर्फ उनको बताना है कि हम बिजी शेड्यूल होता है शूटिंग का, इस प्रकार से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, शूटिंग का बिजी शेड्यूल होता है, बंदा टाइम निकाले नहीं हाँ, लेकिन जिसको जितना टाइम मिले, जो जितना सहयोग कर सकता है वो कैसे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के तहत कर सकते हैं, तो वो जैसे भी कर सकते हैं वैसे करे। जरूरी नहीं है यहाँ तक जो आ सकता है वो आए, समर्थन दे अपना, जो नहीं आ सकते हैं वो सोशल मीडिया के तहत तो दे। आपको विश्वास है कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री पूरा साथ देगी? हाँ जी, बिल्कुल, पूरा विश्वास है। तो है आपका बच्चा है, देख ले। अच्छा नूनी है सुशील वर्मा भाई आंदोलन का नहीं, अन्ना हजारे बनेगा बहन का, बच्चे भी तैयार कर दिए हैं। नमस्ते। नमस्ते अंकल। बेटा क्या ज्ञान है? बढ़िया। बढ़िया कर हाँ जी। कौन सी में? 12वीं में। 12वीं में। पापा तो बेटे का आंसर पे हाँ जी। मन में डर है? नहीं। तो कितना गर्व होता है पापा इस तरह के काम करते हैं? बहुत। भाई एक गर्व की बात हो है बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरे पर गर्व करते हैं कि मैं जीरो से आज कहीं ना कहीं एक नाम मिला, फैम मिला और पहचान मिली, तो बड़ा गर्व हो बच्चा का। तो आज अपने पिता के नाम पे ऊपर कितना गर्व करता है बच्चा। क्या नाम है बच्चे? मेरा मनु। मन्नू। हाँ जी। अच्छा, कितना गर्व करा है? बहुत ज़्यादा। ये बात तो नहीं पड़ेगा मन्नू, बाबू का तो मुंह उतर गया फिर, देखिए। हाँ जी। चिंता को नहीं होगा? नहीं, फिर ये मुँह काम होने के बाद वापिस बढ़ जाएगा। माल खुआना है हाँ जी। लड़ाई जितने बदल है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और उड़ा कहना कह दिन हो गए आमते आमते मैं डेली आ रहा हूँ पहले दिन से। मेरे पापा की पूरी सेवा करा है। हाँ जी। पापा का कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहा ये है। भिवानी की सेवा कर रहे हैं। आपको पिला दो, पापा की ले लूँ। ना भिवानी की कर है बच्चे? चंडीगढ़ पढ़ रहा है ये स्कूल। चंडीगढ़ पढ़ रहा हाँ है? जी। वाह मेरे बच्चे। चलो भैया, तो इस तरह के कामों से प्रेरणा मिले और पहचान भी मिले, और कहीं ना कहीं पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, बेटी के रूप में गर्व महसूस करते हैं अपने परिवार वाले कि आज मेरे पिता इस शहर के घोटालों के लिए आज आंदोलनकारी व भूख हड़ताल में बैठे हुए, जिसकी सख्त जरूरत थी इस शहर को, इस व्यवस्था को। तो ये माहौल है, लोग आ रहे, समर्थन दे के जा रहे और अन्य प्रकार की बातें बता रहे। तो ये था, आज तीसरा दिन हो चुका और 48 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका। तो आंदोलन आज ये प्रभाव डाल रहा शहर के अंदर। और JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी।